ईशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमान। सभी गुणों के निधान। संसार के सबसे बढ़िया मैनेजमेंट गुरु का नाम अगर आपको चाहिए तो वो है हनुमान जी। देखो भाई, जितने भी यहाँ कंपनी वाले बैठे हो, जिनकी फैक्ट्री हो, हमारी कथा सुनो, काम आएगी। आप अपनी कंपनी का प्रचार करोगे तो आपको एक तैयार ब्रांड इन्वेस्टर बनाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट निकालनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। पर धन्य है वीर बजरंगबली, ये अपनी कंपनी का प्रचार करते हैं पर कंपनी का खर्चा 1 रुपया नहीं करवाते। कैसे? धन्य है हनुमान जी महाराज। लंका गए, हनुमान जी की कंपनी कौन? राम नाम कंपनी। लंका गए, रावण के सामने खड़े भय, रावण के सामने खड़े, राम नाम पर अड़े, मुक्का मार मार राक्षसों से लड़ी। धन्य है हनुमान जी, रावण के सामने खड़े हुए हैं। और कंपनी का प्रचार करना सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। देखो भाई, कोई अपना प्रचार करता है तो पैसा खर्च करता है, लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं, उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की आगी फूंक के बाजू चले आए। बताओ ऐसा कौन होगा दुनिया में? ऐसे केवल और केवल हमारे हनुमान जी महाराज अपनी कंपनी का प्रचार करने के लिए, राम नाम की महिमा के लिए रावण के सामने खड़े हो गए। रावण की लंका में राम नाम का बजा डाला डंका। इसीलिए तो फिर गोस्वामी जी को कहना पड़ा, चारों युग परिताप तुम्हारा, हे परिसीद जगति उजियारा, हे परिसीद जगति उजियारा। धन्य है हनुमान जी, जिनका चारों युगों में प्रताप, एक नहीं चारों। आप कहेंगे महाराज जी कैसे सिद्ध करो? तो आदिकाल में तो श्री हनुमान जी प्रकट भई, त्रेता में राम जी के साथ, द्वापर में घनश्याम के साथ, और कलयुग में भक्तों के साथ। चारों युगों में श्री हनुमान जी। एक बात, यहां पर बैठे बैठे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोचेंगे कि आखिर हनुमान कथा क्यों सुननी चाहिए, क्या फायदा है? हनुमान जी के चरित्र से 11 शिक्षाएं मिलती हैं। कितनी? 11। और आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार है, 11 रुद्र अवतार है। और हनुमान जी की कथा से 11 शिक्षाएं मिलती। पूछो कौन कौन? पहली शिक्षा, संकट हरण। हनुमान जी संकट हरण है, और संकट के समय हनुमान जी से क्या सीखना चाहिए ये सुन लो। आपने कथा सुनी होगी, सुंदरकांड में, रामायण में पढ़ी भी होगी। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो सुरसा नाम की एक देवी जी आती हैं, हनुमान जी को खाने का विचार करती हैं। हनुमान जी कहते खा लो। तो सुरसा ने अपना मुंह बाया, हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, दास तूने कभी रूप दिखा। जैसे सुरसा अपने मुख को बढ़ाती है, हनुमान जी अपने रूप को बढ़ाते हैं। सत जो जनत ही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। उसने 100 योजन का मुख बढ़ाया है, सबसे बड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि हम 200 योजन का रूप तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम 200 योजन का रूप बनाएंगे तो कान राम जी के पास पहुंच जाएंगे, नाक जानकी माता के पास। कौन जवाब देगा कि ये कान किसका है, नाक किसकी है? तो हनुमान जी से यहां सीखने योग्य बात यह है कि सुरसा ने 100 योजन का मुख बढ़ाया, हनुमान जी ने फिर रूप डबल नहीं किया, हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी बोले माता, तुम्हारा संकल्प है खाने का, हम अभी
भी जाते हैं। 100 योजन के मुख में हनुमान जी छोटे से एकदम मशक समान। हनुमान जी गए और सबसे पहली संसार की एंडोस्कोपी अगर किसी ने प्रारंभ की तो हमारे बजरंगबली ने। हनुमान जी सुरसा के मुख में गए और पेट में जाकर देख रहे लीवर ठीक है, किडनी खराब तो नहीं है, केटेनाइन तो नहीं बढ़ गया, फेफड़ा पंप ठीक कर रहे हैं, थोड़ा ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी थोड़ी देर में। और हनुमान जी निकल आए बाहर। किसी ने हमसे कहा महाराज जी जब सुरसा के मुख में हनुमान जी गए तो सुरसा को मुंह बंद कर लेना चाहिए। हमने कहा ठटरी के बारे न कटा, बात तो सही है, मुंह बंद कर लेना चाहिए, लेकिन छोटा मोटा मुंह हो तो बंद करें। अब जितना बड़ो मुंह तो बंद होने में भी तो टाइम लगेगा।